देश में गणतंत्र लागू है, संविधान है, संविधान के तय नियम हैं और उन तय नियमों के हिसाब से देश चलता है। शिक्षा व्यवस्था भी सरकार के बनाए नियमों पर चलती है, लेकिन क्या झारखंड में इन दिनों गणतंत्र पर जमात भारी है? नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष स्कूलों का जमातीकरण। सवाल है कि क्या झारखंड के स्कूलों के नियम स्थानीय आबादी के हिसाब से तय किए जाते हैं, वो भी बिना किसी को कानो कान खबर हुए? तो इसके लिए रिपोर्ट देखने से पहले हमारे पीछे जो ये बोर्ड लगा है इसे देखना जरूरी है। आप अगर इस लाइन को देखेंगे, अगर यहां पर आप जाएं, यहां लिखा है शुक्रवार और जुम्मा और इसके बाद यहां लिखा है अवकाश, यानी कि शुक्रवार को छुट्टी रहती है, बाकी स्कूलों में तो होती ही है रविवार को, लेकिन यहां पर क्यों है? ऐसा नियम क्यों है? अगर नियम है, संविधान की बात अगर हम कर रहे हैं, तो उस पर कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी एक ऐसी आबादी है, समुदाय है, जाति विशेष है या फिर धार्मिक लोग हैं जो इन स्कूलों के नियमों पर अपनी बात को हावी करना चाहते हैं? झारखंड के स्कूलों में धर्म का खेल जारी। जामताड़ा में जनतंत्र पर जमात भारी। किया जा रहा स्कूलों का इस्लामीकरण। गढ़वा में भी शिक्षा का जमातीकरण। अगर शिक्षक या कोई समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। कहीं बदली जा रही स्कूलों की प्रार्थना। कहीं बदले जा रहे स्कूलों के नाम। साप्ताहिक अवकाश का भी काम तमाम। स्कूलों में पढ़ाई कम, धार्मिक उन्माद ज्यादा। करेंगे स्कूल में आने तो ऐसे नहीं करेंगे। हम दुआ भी मांगते हैं तो ऐसे नहीं मांगते हैं। रविवार की जगह जुमे की छुट्टी का वादा। प्रार्थना के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह। क्या झारखंड में जमात की लाठी जनतंत्र पर भारी है? क्या स्कूलों का इस्लामीकरण किया जा रहा है? क्या झारखंड के कुछ खास इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को धर्म के आधार पर तय किया जा रहा है? क्या सरकारी नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों के नाम अल्पसंख्यक आबादी के अनुसार रखे जा रहे हैं? क्या स्थानीय आबादी के दबाव में प्रार्थना का तरीका और प्रार्थना भी बदली जा रही है? क्या सरकारी नियमों की अनदेखी कर रविवार की जगह शुक्रवार यानी जुमे को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो सवाल है क्यों और कैसे? सवाल जिला प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था पर भी है। आखिर झारखंड में जनतंत्र पर जमात क्यों भारी है? क्या है सच्चाई? करेंगे पड़ताल। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। तो क्या झारखंड के जामताड़ा में सरकार की नहीं जमात की चलती है? और क्या जामताड़ा में जनतंत्र पर जमात भारी है? क्या जामताड़ा में सरकारी नियम, कायदे, कानूनों की धज्जियां उड़ाकर स्कूलों को अल्पसंख्यक समुदाय के हिसाब से चलाया जा रहा है? जामताड़ा के सरकारी स्कूलों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे तो यही लगता है करीब 30 स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश बदलकर रविवार की जगह शुक्रवार कर दिया गया। इन स्कूलों के नाम के साथ उर्दू स्कूल जोड़ दिया गया है। हैरानी की बात है कि यह सरकारी स्कूल कागजों में उर्दू स्कूल नहीं है।
ये तस्वीरें देखिए और जरा गौर कीजिए, जोर दीजिए क्या लिखा है स्कूल के नाम के साथ। ये जामताड़ा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का मेन्यू है। ध्यान दीजिए, इस मेन्यू में साप्ताहिक अवकाश के कॉलम में रविवार के सामने क्या लिखा है, और यह भी पढ़िए कि शुक्रवार के कॉलम के सामने क्या लिखा है। अब ये तस्वीर देखिए, उर्दू प्राथमिक विद्यालय ऊपर भिठरा, जामताड़ा। राजकीय कृत मध्य विद्यालय टोंगाडीह, जामताड़ा, लेकिन नाम के साथ ब्रैकेट में उर्दू लिखा है। अब ये तस्वीरें देखिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चेंगाडीह, जामताड़ा। यहां भी स्कूल के नाम के साथ ब्रैकेट में उर्दू लिखा है। यही नहीं, अब इन छात्रों के प्रार्थना का तरीका भी देखिए। हर स्कूल में प्रार्थना हाथ जोड़कर की जाती है, लेकिन यहां छात्र हाथ खोलकर प्रार्थना कर रहे हैं। ये जामताड़ा के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें हैं, और ये कहानी किसी एक स्कूल की नहीं बल्कि 30 से ज्यादा सरकारी स्कूलों की है। आरोप है कि इन सरकारी स्कूलों में स्थानीय आबादी के दबाव में साप्ताहिक अवकाश बदल दिए गए। स्कूलों के नाम के साथ उर्दू जोड़ दिया गया। प्रार्थना के तरीके भी बदल दिए गए, यानी जनतंत्र में जमात तंत्र भारी पड़ गया। दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से हमको पता चला कि इतने स्कूल में शुक्रवार को बंद किया जा रहा है और रविवार को खोला जा रहा है। इस संबंध में हमने सभी बीओ से बातचीत किया और आज सीआरपी से भी बातचीत की है और 2 दिनों का उन लोगों को टाइम दिया गया है। ये सब यूपीएस है, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय। पहले बोलता था 9 प्राथमिक विद्यालय, फिर ईजीएस बोलता था, वही सब स्कूल मोस्टली। हाल के दिनों में ये बातें सामने आई कि जामताड़ा के कुछ सरकारी स्कूलों के नाम में उर्दू जोड़ दिया गया। यही नहीं, इन स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश रविवार की जगह शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। यहां तक कि मिड डे मील के मेन्यू में भी साप्ताहिक अवकाश घोषित रूप से शुक्रवार यानी जुमे को कर दिया गया। ये देखिए, इन स्कूलों के मिड डे मील के मेन्यू में शुक्रवार के सामने क्या लिखा है और रविवार के सामने क्या लिखा है। यह कोई 1 या 2 स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे अब तक 30 सरकारी स्कूलों की बात सामने आ चुकी है। जांच के बाद संख्या में इजाफा होने की पूरी आशंका है। किन इलाकों का ये मामला? ये करमाटा नारायणपुर, इन 2 इलाकों में बस। कितने स्कूल हैं लमसम? अभी तो हम लोगों को करीब 25-30 के आसपास दिया, अभी बना रहा है करमाटा नारायणपुर। हम बोले कि कंक्रीट आइडिया दीजिए, तो अभी हम लोगों को 3 बजे तक ले उम्मीदें मिल जाएगा। हैरानी की बात है कि ये सरकारी स्कूल उर्दू स्कूल नहीं हैं। सरकारी कागजों में इनके नाम के साथ उर्दू स्कूल की मान्यता नहीं है। ऐसे में इन स्कूलों में आम सरकारी स्कूलों के नियम ही लागू होते हैं। बावजूद इसके स्थानीय अल्पसंख्यक आबादी के दबाव में इन स्कूलों का सरकारी स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया। अब इसे क्या कहा जाए? हैरानी की बात है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं। ना ही जिला प्रशासन को, ना ही जिला शिक्षा अधिकारी को और ना ही शिक्षा विभाग के किसी दूसरे अफसर को। सवाल है कि आखिर किसके आदेश पर इतना बड़ा बदलाव किया गया? स्कूलों के नाम कैसे बदल दिए गए?
साप्ताहिक अवकाश क्यों बदला गया? क्या जामताड़ा में जमात की लाठी जनतंत्र पर भारी है? जिला प्रशासन को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई? आखिर कहां सो रहा है शिक्षा विभाग? न्यूज 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मामला सरकारी स्कूलों के जमातीकरण का है। मामला सरकारी नियमों को ताक पर रखकर स्थानीय आबादी के दबाव में स्कूलों का साप्ताहिक अवकाश बदलने का है। मामला बिना अनुमति सरकारी स्कूलों के नाम पे धार्मिक शब्द जोड़ने का है। लेकिन स्थानीय विधायक इरफान अंसारी का मानना है कि ऐसा ही होना चाहिए। जहां जैसी आबादी है उसी के हिसाब से सरकारी स्कूलों में छुट्टियां होनी चाहिए, न कि तय सरकारी नियमों के हिसाब से। मामले में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद भी कूद पड़ी है। क्या जनतंत्र में जमात तंत्र चलेगा? जवाब है हां। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन झारखंड की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का तो यही मानना है। मात्र 15 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 100%, 105% अल्पसंख्यक है। तो वहां पे ये प्रथा तो पहले से चली आ रही है। जब झारखंड कमांड में थे, हम लोग एक साथ थे जब बिहार और झारखंड, तब से ये प्रथा लागू है वहाँ। और यहाँ बीजेपी के विधायक भी थे, तब क्यों नहीं आपने बंद कराया? एजुकेशन मिले बच्चा को। जहाँ 75% बच्चा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ रविवार को बंद होता है। और जहाँ 105% बच्चा है, जहाँ वहाँ मान लीजिए तो उन लोग सहूलियत से पहले भी चला आ रहा है। तो वो लोग कहा कि नहीं, फ्राइडे को हम सर नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो बंद रहता है, पहले से रहता है। आप रविवार को किसी कहने पे आप बंद करवा रहे हैं? ये अंग्रेज का शासन है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो ठीक है, फ्राइडे को भी बंद करा दीजिए और रविवार को भी बंद करा दीजिए, आप मंगलवार को। यह है झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी। जामताड़ा के सरकारी स्कूलों के जमातीकरण पर इनका जवाब सुनकर दिमाग भन्ना जाएगा, दिमाग की नसें सुन्न पड़ जाएंगी। इस मामले पर इनका जवाब सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जहाँ 75% बच्चा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ रविवार को बंद होता है। और जहाँ 105% बच्चा है, जहाँ वहाँ मान लीजिए तो उन लोग सहूलियत से पहले भी चला आ रहा है। तो वो लोग कहा कि नहीं, फ्राइडे को हम सर नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो बंद रहता है, पहले से रहता है। बिहार में भी है ये बात। और इसका मतलब नहीं है कि वो 2 दिन छुट्टी मार रहा है, एक ही दिन ना छुट्टी मार रहा है। रविवार को पढ़ाई होती है वहाँ, तो छुट्टी कभी भी हो। अगर भाजपा को दिक्कत है तो मैं कहना चाहता हूँ, आप रविवार को किसी कहने पे आप बंद करवा रहे हैं? ये अंग्रेज का शासन है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो ठीक है, फ्राइडे को भी बंद करा दीजिए और रविवार को भी बंद करा दीजिए, आप मंगलवार को। सेंस मेरा ये है कि फ्राइडे को भी आप खोल दीजिए और रविवार को भी खोल दीजिए। फ्राइडे आपको मुस्लिम लग रहा है, रविवार आपको क्रिश्चियन लग रहा है, तो मंगलवार को ओपन कीजिए। इरफान अंसारी के तर्क के मुताबिक हर स्कूल को स्थानीय आबादी के अनुसार चलाना चाहिए, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है। सवाल है कि आखिर संविधान का क्या होगा, सरकारी नियमों का क्या होगा। इरफान अंसारी की जुबान यहीं तक रुकती तो ठीक था, लेकिन उन्होंने जामताड़ा के सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश रविवार की जगह शुक्रवार को किए जाने के मामले को बीजेपी के मत्थे मढ़ दिया। जाहिर है मामला धर्म और शिक्षा से जुड़ा है, तो सियासी रंग लेना ही था। ये तो देखना काम है राज्य सरकार को कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर यहाँ इस देश के अंदर कानून तो संविधान के अनुसार चलता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, न कि शरिया कानून चलेगा। लेकिन चूंकि राज्य सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी व्यस्त है, इतनी मस्त है, जिसके कारण इनका मनोबल बढ़ रहा है और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जामताड़ा के जिलाधिकारी से और जामताड़ा के जिला शिक्षा पदाधिकारी से, दोनों से सरकार ने बात करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और स्कूल का जो बंद का जो सरकारी छुट्टी है उसी छुट्टी के दौरान ही स्कूल बंद हो। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है
और कांग्रेस का आरोप है कि ये बीजेपी की बेजा साजिश है। शिक्षा के मंदिर पर धर्म का रंग चढ़ा दिया गया है। मामला सरकारी स्कूल को मजहबी मरकज बनाने का है। यानी स्थानीय जनसंख्या बढ़ी तो अल्पसंख्यकों ने सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अपने हिसाब से नियम तय कर दिए। सवाल है कि देश और देश की संस्थाएं संविधान के हिसाब से चलेंगी या शरीयत के अनुसार। जामताड़ा विधायक और वहाँ के डीसी ने, जो दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उन्होंने शुक्रवार का छुट्टी का आह्वान कर दिया है। मैं भी सभी हिंदू बहुल्य क्षेत्र के विधायक, हिंदू विधायक और हिंदू प्रशासनिक अधिकारी से आह्वान करता हूँ कि वो भी मंगलवार के दिन छुट्टी का जो है आह्वान करें और छुट्टी घोषित करें। अगर देश संविधान से नहीं चलेगा तो लोग धर्म के हिसाब से चलाना शुरू करेंगे, जो निहायत ही खतरनाक होगा। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सीधे सीधे हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साध रही है। दोनों का आरोप है कि जामताड़ा के विधायक और डीसी दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण इन्होंने खुद को कानून से ऊपर रखकर स्कूलों का अवकाश रविवार की जगह शुक्रवार को घोषित करवा दिया। यहां तक कि स्कूलों के नाम तक बदल दिए गए। हालांकि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। जब नियम बना हुआ है, नियम बनाया हुआ है, तो हम क्यों कहेंगे, क्यों फरमान जारी करेंगे? मामले के तूल पकड़ने के बाद शिक्षा मंत्री नाराज हैं। उन्होंने जिले के डीईओ, डीएससी के अलावा सभी बीईओ और बीआरसी से इन स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। भले ही शिक्षा मंत्री स्कूलों को सरकारी नियमों के हिसाब से चलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल गंभीर हैं। सवाल है कि आखिर जब शिक्षक रविवार को भी स्कूल आ रहे थे तो उनके अटेंडेंस पर अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ी और शिक्षा विभाग सोता क्यों रहा? न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मामला सिर्फ जामताड़ा का नहीं है। इससे कुछ दिन पहले झारखंड के गढ़वा में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थीं। मुस्लिम बहुल इलाके के दबंगों ने जबरन सरकारी स्कूलों में पहले से चली आ रही प्रार्थना को बदलवा दिया था। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकारी स्कूलों के नियम आबादी के हिसाब से तय होंगे? हाथ जोड़कर नहीं, बंधे हुए हाथों से प्रार्थना कर रहे हैं ये स्कूली बच्चे, जो गढ़वा के कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र हैं। स्कूल की प्रार्थना के जो शब्द कहे जा रहे हैं उसे फिर से सुनिए। दरअसल इसी स्कूल में पहले दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, ये प्रार्थना की जाती रही। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। यही प्रार्थना इस सरकारी स्कूल में पहले होती थी, लेकिन अब प्रार्थना बदल चुकी है। प्रार्थना करने का तरीका भी बदल चुका है और ये जबरन कराया गया है 75% मुस्लिम आबादी वाले कोरवाडीह पंचायत के दबंगों की ओर से। तभी तो प्रार्थना का शब्द परमात्मा से बदलकर खुदा हो चुका है। पहले छोटा पौधा ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग ऐसे कभी नहीं किए हैं, वैसे किए हैं। आखिर कब से ये परंपरा चालू हुई? सर ये तो मालूम नहीं है, अभी फिलहाल से चल रहा है। मतलब क्या हो सकता है, किसी के दबाव में, किसी के मना करने? नहीं सर, ये दबाव किसी का नहीं है, ये बिचौलिया लोग कर रहे हैं। खबर मीडिया के जरिए जब जंगल में आग की तरह फैली तो न्यूज़ 18 भी पहुंच गया कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गढ़वा। हमने खुद छात्रों से सवाल किया कि ये क्यों हो रहा है, तो जवाब सुनने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? हाथ बांधकर। क्यों? सर बोलते हैं। कौन सर बोलते हैं? सब सर। स्कूल के शिक्षकों पर जब सवाल खड़े होने लगे तो न्यूज़ 18 ने कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक से सवाल पूछा। जवाब चौंकाने वाला मिला, क्योंकि बात सीधे समाज विशेष से जुड़ता दिखा। करीब ज्यादा बच्चे माइनॉरिटी के हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत से प्रयास किए, सभी शिक्षक मिल करके, कि एक जैसा प्रार्थना होना चाहिए ताकि अच्छा लगे। विद्यार्थी को यदि
हम लोग दो तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग सीखने ना आ रहे हैं, बच्चों के साथ ये सब समझाने का काम किए हैं, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दें। चुने थे वही राम, तू ही राम हो, तू ही राम हो। अभी भी वही प्रार्थना हाँ, होता अभी है, भी वही, लेकिन हाथ बांध के होता है। हालांकि ये प्रार्थना बहुत दिनों से चल रहा है। हमारे इसके पहले असरती राम थे, उस समय से ही प्रार्थना वही होता है, लेकिन हाथ बांध कर होता है। हाँ, वही हाथ बांध कर। न्यूज 18 ने जब मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायत के मुखिया से सवाल किया तो वे हमारे कैमरे पर कहने लगे, समाज की गंगा जमुनी तहजीब से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। स्कूल के प्रार्थना और दुआ से हमारा गांव ऐसा थोड़ी होने देंगे। अगर ऐसा कोई अगर बीच में अगर कोई अगर शिक्षक या कोई समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। अगर ऐसा करता है तो उसको हम किसी भी सूरत में हम नहीं चलने देंगे। अगर हम नहीं संभाल पाए, समाज हमसे अलग अगर होगा, हमारी बात को नहीं माना जाएगा, तो हम मुखिया रहना पसंद नहीं करेंगे, हम मुखिया से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जो हमारा गंगा जमुना का तहजीब है उसको हम तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं देंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे तीखे सवालों का सामना करने के बाद पंचायत के मुखिया शरीफ अंसारी सीधे स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों को प्रार्थना हाथ जोड़कर करने के टिप्स बताते हैं। ऐसे करेंगे, स्कूल में आएंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। हम दुआ भी मांगते हैं तो ऐसे नहीं मांगते हैं। तो ऐसे मुंह देख के क्या करना है? करना है यही दुआ हम लोगों को करना है, यही हमारा आशीर्वाद से लेना है, वोट से, भगवान से। इस वक्त पंचायत के मुखिया ने तो बच्चों को टिप्स दिया है, स्कूल के शिक्षकों को भी ऐसा नहीं करवाने पर कानूनी कार्रवाई का धौंस दिखाया। बच्चे अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते दिखे। ग्राउंड रियलिटी चेक करने के बाद हमारा सीधा सवाल जिला शिक्षा अधिकारी से था। उन्होंने तो इसे सामान्य हालात बताया। और यहाँ के जो विद्यालय प्रधानाध्यापक हैं, हमारे जो यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और विद्यालय प्रबंध समिति के जो पदधारक हैं, सभी के साथ मिलकर के बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है, सभी बच्चों के साथ जो है प्रार्थना जैसे पूर्वक कराया गया और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के सुलझा लिया। भले ही शिक्षा विभाग मामले को सामान्य बता रहा हो, लेकिन स्कूल में पहले वाली प्रार्थना तो हटा ही दी गई। ऐसे गंभीर मुद्दे पर अब न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है, मजहब की दीवार में नौनिहालों को बांटने की आखिर कोशिश क्यों की जा रही है? स्कूल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या आबादी के हिसाब से तय होंगे सरकारी स्कूल के नियम? चंदन कुमार कश्यप, न्यूज 18, गढ़वा। दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दोनों ही रिपोर्ट को आज हमने आपके सामने लाकर रखा। गढ़वा की भी रिपोर्ट को हमने दिखाने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जहां हाथ बंद करके भी प्रार्थना, हाथ बांधकर प्रार्थना हो रही थी, वहां पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को कूदना पड़ा। उन्हें तो पता ही नहीं था और 20 से 21 साल हो रहे थे जब यह मामला लगातार चला आ रहा था। जब नजर पड़ी, जब खबर चली तो उनका दिमाग खुल गया और वो पहुंचे और अपनी जानकारी में अपने सामने उन्होंने बच्चों के जो बंधे हुए हाथ थे उसे खुलवाया और कहा कि प्रार्थना का तरीका ये होता है। अब जब ये मामला सामने आया है तो इसे पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश हो रही है। अब इरफान अंसारी क्यों कह रहे हैं, अब क्या ये चाहते हैं कि इसमें कुछ और हस्तक्षेप हो, ये सारे मामले अब धीरे धीरे खुलेंगे। लेकिन जो कुछ भी यहां पर लिखा है, इस बोर्ड पर लिखा है, उसके कई मायने यहां निकाले जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं। एमडीएम का ये पूरा खाका है, लेकिन सवाल है इस लाइन को लेकर के कि यहां पर जो अवकाश की बात लिखी हुई है, इस अवकाश को यहां क्यों लिखा हुआ है। तो इस पर लगातार नजर बनी रहेगी और झारखंड के ऐसे कौन कौन से जिले और कहां ऐसा लिखा हुआ है कि भाई शुक्रवार को ही छुट्टी रही क्योंकि वहां पर जमात की संख्या जो है वो ज्यादा है, तो ये तो नहीं चलेगा। क्योंकि नियम, कायदे, कानून और संविधान भी है इस देश में, तो उसका पालन सभी को करना होगा। खबरें लगातार जारी हैं।